नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम।
जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने श्री अयोध्या कांड के विश्राम स्थल पर श्री भरत जी महाराज को
भरत जी महाराज तो भाव की मूर्ति है। श्री भरत जी महाराज को भगवान श्री सीताराम के अमृत का सार कहते हैं कि यदि भरत जी का जन्म इस पृथ्वी पर ना हुआ होता तो प्रभु श्री सीताराम के प्रेम को प्रकट कौन करता, वो प्रेम प्रकट कैसे होता। और उस प्रेम को प्रकट करने के लिए भरत जी महाराज ने अत्यंत दुर्गम अगम दुर्लभ व्रत का आचरण करते हैं। अयोध्या कांड विश्राम पर है और भरत जी को नमन करते हुए हम लोग अरण्य कांड की ओर आए पढ़ेंगे। और राजसदन के जो प्रसंग आएंगे बीच में क्या, अब तो जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगेगी संभवतः तभी अयोध्या आना होगा। अब तो प्रभु के साथ है, पर कुछ पल भरत जी महाराज को पुनः नमन करते हुए भगवान श्री राम के साथ वन की यात्रा हम लोग करने जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड के विश्राम स्थल पर भरत जी की महिमा में कहा, श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन मन भरत को मुनि मने अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरित को दुखदा मुनि मन अगम जम नियम समदम। भरत जी महाराज नंदीग्राम में केवल गौमूत्र में उबाल के गाय को खिलाया हुआ जौ नहीं लेते थे, इसके अलावा उनको आहार का पता ही कहाँ चलता था। उसमें भी बड़ा नियम, चांद्रायण व्रत कितना कठिन होता है आहार की दृष्टि से। कृक्ष चंद्रायण कितना कठिन व्रत है, तब तक कृक्ष चांद्रायण इन व्रतों को भी वो करते रहते थे, इनका कोई पार नहीं है। और फिर एकादशी आवे, प्रदोष आवे, ये भी तो नित्य व्रत है, कहाँ कम पड़ते हैं। मानो भरत जी महाराज तो इन सब व्रतों की प्रतीक्षा ही करते थे, मानो उनके तो दिल में था कि ये 14 वर्ष नरजल ही रह जाओ। अब ये सब जो व्रत हैं ये तो नरजल ही संपन्न होते हैं प्रायः। भरत जी महाराज का शरीर क्षीण से क्षीण होता चला गया, पर उनका वो भुवन सुंदर श्री अंग ऐसा लगता था अस्थि रह गए, चर्म रह गए, पर उनका तेज नील वर्ण है। भरत जी महाराज के श्रीअंग का वर्ण नील वर्ण। देह तो क्षीण होती है पर उनका तेज प्रखर से प्रखरतम होता जाता है। ऐसा लगने लगा समय के साथ भरत जी महाराज मानो केवल तेज का कोई तेज की मूर्ति हो उनका श्री विग्रह। गोस्वामी जी कहते हैं, मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को। ऐसे व्रत का आचरण बड़े बड़े ऋषि मुनियों योगियों के लिए बड़ा दुर्गम था। जो बड़े बड़े महर्षिगण थे, जो मुनियों की मंडली थी, जो वहाँ का विद्वत समाज था, वो वहाँ पधारते थे। फिर भी पर्णकुटी तो पर्णकुटी ही रहेगी ना, वो कोई राज सदन तो हो नहीं जाएगी। उस नंदीग्राम में भरत जी महाराज के दर्शन के लिए बड़े बड़े महर्षिगण मुनियों की मंडली पधारती थी। अब पर्णकुटी है तो द्वारपाल तो नहीं रह सकते ना। राज सदन होता, भगवान का सिंहासन होता तो द्वारपाल अनेकों होते। यहाँ तो पर्णकुटी है, वहाँ द्वारपाल का क्या मतलब। द्वारपाल रख ले पर्णकुटी पे तो मर्यादा ही कहाँ बचे। तो जितने भावुक साधक लोग थे, जो प्रजा के जन थे और जो बड़े पुण्यवान पुण्यात्मा महात्मा दूसरे आसपास के गांवों के प्रदेशों के थे, वो प्रायः अवध के इस महातापस का दर्शन करने नंदीग्राम में आया करते थे। अवध का वो महातापस, बोलिए श्री भाव मूर्ति श्री भरत जी महाराज की जय। अवध का वो महातापस, क्योंकि उनकी जो आराधना है वो तो अविरल है, रुकती कहाँ है। एकांत की परिचर्या है, सेवा परिचर्या है।
अरे बड़े बड़े जंगल में वास करने वाले ऋषि मुनि भी उनसे स्पर्धा नहीं कर सकते थे इस विषय में। भरत जी महाराज का उनका शील, उनकी विनम्रता, उनकी सुहृदयता, उनका शिव विग्रह, ये सब तो मानो वो स्नेह, मूर्तिमान स्नेह का कोई धन हो। आराधना भीतर अखंड चलती रहती थी और अखंड चलता था राज्य का कार्य। और जो आने वाले होते थे अवध में, उनका भी स्वागत सत्कार अखंड चलता था। फिर भी कहीं कोई त्रुटि नहीं, कोई रुक्षता नहीं, कोई मनोयोग नहीं। भरत जी की निपुणता और निष्ठा की तुलना है नहीं। सब कार्य होते थे, सब में भरत जी महाराज बड़े दक्ष निपुण हैं। जो भी राज्य का कार्य होता, सिंहासन पर विराजमान पादुकाओं के प्रति अत्यंत आदर पूर्वक निवेदन कर देते थे भरत जी। फिर पादुकाओं से पूछते कि उचित कर्तव्य क्या है, आदेश मिले सो मैं वैसा करूं। देखो, हम लोग सुनते हैं परम धाम में भगवान के जितने उपकरण हैं वो चैतन्य है, चित घन है, क्योंकि वो ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। मानो भगवान के धनुष हों, बाण हों, पार्षद हों, अस्त्र शस्त्र हों, यहाँ तक कि पैरों में जो जूतियां हैं, पनैया हैं, ये जड़ थोड़े ही हैं। ये तो कोई न कोई हद भक्ति वाले पार्षद होते हैं जो अपनी अपनी सेवा प्रत्येक दिन चुन लेते हैं। यहाँ तक कि जो फूलों का श्रृंगार होता है, आभूषणों का जो प्रभु का श्रृंगार होता है, उन हद भक्ति वाले परिकरों में, पार्षदों में होड़ होती है। आज प्रभु के कानों में कुंडल बनकर कौन जाएगा, दूसरे कान का कुंडल कौन बनेगा। आज प्रभु का नासामणि कौन बनता है, कौन मुखचंद्र छिटका, कौन कस्तूर मणि, रत्नों के हार, एक एक श्रृंगार, कंकण, किंकिण, नूपुर, ये सब भगवान के हद भक्ति के पार्षद ही भगवान के श्री अंग में प्रकट होते हैं। तो सुना तो है कि भगवान के जितने उपकरण हैं, आभूषण हैं, श्रृंगार हैं, या कोई उपयोग की वस्तु है, ये सब चिदघन होते हैं। पर ये प्रत्यक्ष किसी को देखना होता तो वो नंदीग्राम में आकर देखा करते थे, क्योंकि भरत जी महाराज के लिए वो पादुकाएं साक्षात चेतन थी। उनके चित्त में आधे क्षण के लिए भी ये धारणा कभी स्थान नहीं पाई कि ये पादुकाएं तो जड़ हैं, मेरे प्रभु श्री राम तो चित्रकूट में विराज रहे हैं। अब वो राज्य की कोई छोटी बड़ी बात हो, स्वयं विवरण लेते थे। हर कार्य का विभाग, सब कुछ स्वयं करते थे। स्वयं कर्तव्य का भरत जी निर्देश करते थे। और कभी मन में भी ये कल्पना, स्वप्न में भी नहीं आई होगी कि शासक के सूत्र संचालक है वो। इतना विशाल अवध का साम्राज्य, इतने अलग अलग कार्य के केंद्र हैं, सबका एक ही प्रमुख है, एक ही संचालक है, वो है भगवान की चरण पादुका है। और अपने वनवासी सम्राट प्रभु श्री रघुनाथ जी के वियोग ने वैसे तो अवध में सभी को व्रती बना दिया था, कोई कुछ उपभोग नहीं करता था, अत्यंत अल्प आवश्यकता, सबका संयमी जीवन, और उन श्री रघुनाथ के लिए श्रम का उत्साह, स्वयं सब करते थे। कुलगुरु तो करुणा की मूर्ति है, और आर्य भरत जी महाराज तो इस समय साक्षात तपस्या की मूर्ति हुए। सबको प्रभु श्री रघुनाथ जी के आने का इंतजार है, सबके बड़े बड़े उपहार अभी से। देखो, राज्य तो भगवान श्री राम का है, इसको अवधवासियों ने बिल्कुल स्वीकार कर लिया। तो उन श्री रघुनाथ जी के स्वजनों की चर्चा कर ही कौन सकता है, उनको छोड़ो। देखो, उस राज सदन में जो शुक शारिका हैं, तोता, मैना, और जो खेलने वाले पशु पक्षी हैं, यहाँ तक कि उनके घोड़े, और जिनको श्री भगवती धरानंदिनी, श्री विदेह राजतनिया, श्री जनक राजतनिया ने अपने करों से आहार पवाया था,
अपने हाथों से जिनको खिलाती थी, उन भुवन वंदनिया श्री वैदेही ने जिनको अत्यंत स्नेह से लालित पालित किया था, जिन पशुओं को पक्षियों को अवध में, और जिनको श्री रघुनाथ जी ने अपने श्री करों से सम्मानित किया था, अपने कर कमल से, उन पशु पक्षियों का संवाद भी भरत जी महाराज पूछा करते थे नंदीग्राम में। प्रभु श्री राम की एक एक संपत्ति का इतना ख्याल रखते थे। और जिन घोड़ों पे प्रभु चलते थे वो तो अस्थि पंजर रह गए थे घोड़े, बस उनमें मानो प्राण ही बचे थे। ऐसे पक्षी थे, सब मानो विचारते हैं श्री रघुनाथ पधारेंगे। ये पशु पक्षी राज सदन में सबकी आश्वासन की वाणी को खूब समझते थे। माताएं कुछ तृण अन्न देती, महीनों में जाके वो कुछ ग्रहण करते थे। उन पशु पक्षियों के नेत्रों से भी बड़ा हृदय वितारक चित्कार होता था, उनके भी नेत्र बरसते थे। घोड़े हिकारते रहते थे, जो पशु थे वो डकार उठते थे, तोते मैंने सब व्याकुल होकर पुकार उठते थे। रघुनाथ जी श्री जनक नंदिनी, रघुनाथ जी श्री जनक नंदिनी, कोई आपस में बात करता उधर ऐसे मुड़कर देखते, मनो किसी का हृदय स्तर रह पाता नहीं था। ये तो अवध के राजभवन में पशु पक्षियों तक की ऐसी गति हो गई थी। अच्छा, भरत जी महाराज के तप ने सबकी व्यथा को एक दिशा भी तो दे दी, नहीं तो अयोध्या की प्रजा तो इस दारुण वेदना से 14 वर्ष तक उसको बहन कर पाती नहीं। भरत जी के तप को देख के सब तप में लग गए, यम नियम में लग गए। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा, मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को। ऐसे कठिन विषय, ऐसे कठिन व्रत का आचरण तो ऋषियों महर्षियों के लिए भी बड़ा कठिन था, भरत जी महाराज ने किया। भरत जी महाराज की जो तपस्या थी ना, अवध में तो बड़ी भारी वेदना है, उसको भी एक मार्ग दे दिया। सब व्रत में, अनुष्ठान में, अर्चन में लग के सब सीमित हो गए। सबके भीतर एक ही संकल्प था, लक्ष्य सबके भीतर एक ही था। क्या? श्री रघुनाथ वन में अपने अनुज के साथ आनंद से रहें और सकुशल लौट आवें। अयोध्या में प्रमाद का प्रवेश नहीं था 14 वर्षों के लिए। हर कोई लगा रहता है श्री रघुनाथ के लौटने पर उनकी सेवा में कुछ उपस्थित करना है। आखिर हमने 14 वर्ष क्या किया? अवध में केवल त्याग और दान। देखो, श्री रघुनाथ वन में है, अवध के लिए इस वेदना का कोई समाधान तो था नहीं। एक दावाग्नि तो जन जन के कह लो मन में लगी ही थी। और वो श्री विदेह राजकुमारी जो अवध की होने वाली महारानी है, वे घनघोर वन में पर्ण कुटी में निवास करती है। चाहे जब चाहे जहां बड़ा आर्त क्रंदन हो उठता था अवध में, पर कौन किसको सांत्वना देता, कौन किसको संभाले रहता। एक का रुदन दूसरे को अस्त व्यस्त करता था, एक की वेदना दूसरे को व्याकुल कर देती थी। और वो वेदना तो त्याग स्वभाव बन गया जी। भोग संसार के, अवध के राज्य के जो सुख थे वो तो विष के समान सबको मालूम पड़ते। अवध की स्थिति, भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा गए तो ब्रज की क्या स्थिति थी? ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, बिन गोपाल
ठगे से ठाणे, बिन गोपाल ठगे से ठाणे, अति दुर्बल तन कारी, ब्रज के बिरही लोग बिचार। जो को कान्ह कान्ह कही बोलत, जो को कान्ह कान्ह कही बोलत, असुवन बहत पनारे, असुवन बहत पनारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे। बिन गोपाल ठगे से ठाणे, अति दुर्बल तन कारी। कांड के विश्राम स्थल पर दुखदाह दारिद्रम मधुषण सुजस मिस अपहरित कौन। भरत जी महाराज के चरित्र का चिंतन, स्मरण, कथन, कीर्तन, श्रवण करने से भीतर का जो दुख है, दाह, दारिद्र्य, जलन, ये सब भरत जी ने अपने यश से मिटा दिया। भगवत प्रेमियों का अरे भरत सरस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। अरे श्री भरत जी तो भगवान श्री राम के ही स्वरूप हैं। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखि न सकहि नर नारी। कोई अचानक देखे तो पहचान भी नहीं पाता था, ऐसा रूप स्वरूप। विश्व का भरण पोषण करते हैं, इसलिए तो उनका नाम भरत पड़ा। देखो जी, धर्म के आधार पर ही सृष्टि है। धर्म ही पृथ्वी को धारण करता है। धर्म है इसलिए संसार चल रहा है। संसार की छोड़ो, यदि एक गांव में से पूरा पूरा धर्म चला जाए, वहां कोई धर्मात्मा किसी रूप में न रह जाए, तो जो गांव होता है ना, उसका तत्काल नाश हो जाता है। चले चित्तम चले वित्तम, चले जीवन यौवने, चला चले ही संसारे, एकोपि धर्म निश्चला। अगर नहीं चल रहा है संसार में कुछ, तो है धर्म अपनी गति में। भरत जी ने इस धर्म की धुरी को बड़े आदर्श के साथ धारण कर लिया। रथ में पहिया हो, पहिए में धुरी न हो तो पहिया चलता नहीं। धर्म को नहीं, धर्म की धुरी को धारण किया। समस्त विश्व सृष्टि के धर्म की धुरी को भरत जी महाराज ने धारण किया। होत नभु जो न होत जग जन्म, भरत को कहा, गोस्वामी जी ने कहा ना, चौपाई आई, जो न होत जग जन्म, भरत को सकल धर्म धुर धरनी धरत को। संपूर्ण विश्व के धर्म की धुरी को, मर्यादा को रखने वाला कौन होता। वैसे भी जन्म से ही भरतलाल जी महाराज भगवान श्री राम के प्रेम की मूर्ति थे। सदा ही भगवान श्री राम के सुख, उनकी प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहते थे। यही उनका सहज स्वभाव था। मैंपन का भान तो उनके भीतर कभी आया ही नहीं जी। तभी तो उन्होंने स्वयं कहा था चित्रकूट में, महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बहन, दर्शन त्रपति न आज लगी, प्रेम प्यासे नैन।
प्रभु श्री रघुनाथ जी के भाई भरत कहते हैं आज तक दर्शन से तृप्ति नहीं हुई। अरे बचपन से साथी तो रहे हो आज तक, पर दर्शन से तृप्ति नहीं हुई। मैंने संकोच के मारे इनके सामने कभी बोला ही नहीं। तो बड़ा ही संकोची स्वभाव था भरतलाल जी का। अपने बड़े भाई के सामने तो संकोच की मूर्ति बने रहते थे। ऐसे संकोची, ऐसे अनुरागी, ऐसे भातृभक्त भावमय को जब पता लगा कि माँ ने मेरे स्वामी को वनवास दिया, उनकी व्यथा का पार हो सकता है क्या? अजन बसन फल असन मही सयन डासी कुसपात बस तर उतर नित सहत ही मतापस बरसा बात। राम लखन सिय बिनु पग पनहि करि मुनिवेश फिरहि बन बनहि। एहि दुख दाह दहि नित छाती भूख न बासर नींद न राती। भरत जी महाराज के तो भूख प्यास दिन रात का पता ही नहीं चला। जब सुना कि राम लक्ष्मण जानकी तो बिना पनैया पहने वन में, और वो मुनियों का वेश धारण करके वन में भटक रहे हैं। रथ पर न चल के पैदल चलते, चित्रकूट जाते समय सेवक कहते महाराज रथ पर सवार हो जाएं, सब पैदल चलेंगे, सबको दुख होगा। भरत जी कहते थे सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कटोरा। जिस मार्ग में मेरे प्रभु चरणों से गए मुझे तो वहां दंडवती लगाते हुए चलना चाहिए। सेवक का धर्म बड़ा कठोर है। देखो भरत जी का प्रेम, भरत जी का भाव, भरत जी की विह्वलता का वर्णन तो श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में ही देखने योग्य है। उनका जो अनुराग है ना प्रभु में, वो अलौकिक अनुराग है जी, जिसको देखकर पत्थर तक पिघलने लगते थे। कोई राम कह दे, कहीं श्री राम के चरणों के चिन्ह मिल जाएं, किसी से सुन पड़ते भगवान श्री राम का समाचार, वहीं उसी से भरत विह्वल होकर लिपट पड़ते थे। सबसे उन्होंने भगवान श्री राम के चरण कमलों में अचल अनुराग, अचल प्रेम ही मांगा। चित्रकूट पहुंचे, भगवान के चरण चिन्ह दिखे तो रज सिर धर ही नयन लावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावई। भगवान के चरणों के चिन्ह के दर्शन हो जाते, उस रज को मस्तक पर रखते और ऐसा सुख पाते मानो राम जी से ही मिल लिए। अरे भरद्वाज जी ने इन्हीं भरत जी के लिए तो कहा था, तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू। तुम तो साक्षात राम प्रेम की मूर्ति हो। राम प्रेम ने ही शरीर धारण किया है तुम्हारे रूप में। जनक जी महाराज भरत जी के लिए कहते थे, परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने हूं मन हूं निहारे। स्वार्थ हो परमार्थ हो, स्वप्न में भी भरत जी ने नहीं देखा। जनक जी कह रहे थे ना, प्रसंग आया था माता सुनैना से, साधन सिद्धि राम पग नेहू, मोहि लखी परत भरत मत एहू। ऐसे भरत जी महाराज विदेहराज जनक कहते हैं, अरे उसकी साधन सिद्धि सब तो राम जी के चरणों का प्रेम है। मुझे तो भरत का यही मत दिखता और कोई सिद्धांत नहीं दिखता। स्वप्न में भी भरत श्री राम की आज्ञा को टाल नहीं सकते। अरे श्री राम भी क्या आज्ञा देंगे, वो भक्त वत्सल है। भरत जी पर उनका असीम स्नेह है, वे भरत के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं। उन्होंने तो स्पष्ट कहा था इन्हीं भरत के लिए, भरत मन प्रसन्न करे सकुच तजी कहूं करऊं सोई आज। परंतु धन्य है भरतलाल, धन्य है उनका अनुराग, उनका प्रेम। आराध्य को जो प्रिय हो, जिसमें प्रभु श्री राम को प्रसन्नता हो, जो करने में श्री रघुनाथ जी को जरा भी संकोच न हो, वही उनको प्रिय है। चाहे उसके लिए उनको कितना भी कष्ट सहना पड़े, पर प्रभु श्री राम को, स्वामी को तनी भी संकोच नहीं होना चाहिए। उनका यही अविचल अटल निश्चय था। चित्रकूट में कहा, जो सेवक साहिब ही संकोची, निज सुख चाहे तास मत पूछी।
जो अपना सुख चाहे, सेवक हो और सुख अपना चाहे, स्वामी को अपने संकोच में डाले, उसकी तो बुद्धि बड़ी बुरी है। भाव है भगवान श्री राम की प्रसन्नता के लिए उनकी चरण पादुका को लेके भरत जी अयोध्या लौटे। राज सिंहासन पे पादुकाएं पधराई गईं, राम जी वन में रह गए और भरत जी महाराज राज सदन के सुख भोगे। ये तो संभव नहीं है। अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में भूमि में गड्ढा खोद कर 3.5 हाथ का, जहां मेरे प्रभु के चरण पड़ते हैं जिस पृथ्वी पे, वहां मेरा मस्तक होना चाहिए। 3.5 हाथ का गड्ढा खोद के कुश का आसन बिछाकर 14 वर्ष के लिए अवध का वो महातापस बिना लेटे बैठे ही रही है जी। गौमूत्र यावक व्रत ले रखा, गाय को जो खिलाया, 36 घंटे बाद जौ बाहर आया, उस जय को गौमूत्र में पका लिया, उसकी लस्सी सी बनाकर एक बार पी लेते। ये 14 वर्ष में उनके आहार की व्यवस्था थी। दिन भर तो राजकाज और शाम से सुबह तक, अंधेरा होने से सुबह तक पुलक गात हियसिय रघुबीरु जीह नाम जप लोचन नीरु। पुलक गात हियसिय रघुबीरु जीह नाम जप लोचन नीरु। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। शरीर में पलकावली छा जाती, हृदय में भगवान से सीताराम होते, वाणी से नाम का जप होता और नेत्रों से प्रेम का प्रवाह चलता है। भरत जी ने इस प्रकार से 14 वर्ष की अवधि बिताए। उनका तो दृढ़ निश्चय था, प्रभु से चित्रकूट में ही कह दिया था, बीते अवधि रहि जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होते अगले ही दिन यदि आप नहीं आए तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा, ये प्रतिज्ञा सुनाया है। तभी तो प्रभु जब पुष्पक विमान से चले, विभीषण जी बड़ा आग्रह कहते थे, प्रभु कहते थे नहीं नहीं, भरत की याद करके एक एक क्षण मुझे युग के समान बीतता है। हे सखा, यही सेवा करो, जल्दी से पुष्पक विमान में बिठा के मुझे अयोध्या की ओर ले चलो। और जब प्रभु ने दूर से भरद्वाज आश्रम से पहले अयोध्या का दर्शन किया, प्रणाम किया, सबको अवध की महिमा सुनाई, पुष्पक से ही वहीं पे हनुमान जी से कह दिया तुम ब्राह्मण का रूप धारण करके भरत को जाओ, हालचाल लो और उसको मेरा समाचार सुनाओ। प्रभु को भय लगता था, थोड़ी देर दाएं बाएं कुछ हो गई, कहीं ये अग्नि में प्रवेश न कर जाए। विभीषण जी से प्रभु ने कहा था, बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं वीर। 14 वर्ष बीत के अगर एक भी दिन पूरा हुआ, हे विभीषण, मैं भरत को जीवित नहीं पाऊंगा। हनुमान जी को पहले ही भरत जी के पास भेज दिया और पीछे पुष्पक से भगवान श्री राम स्वयं आए। भरत जी तो तपस्या से कृश हो गए थे, जटा बढ़ाए भाई को देखा। उस समय भी जब भरत जी राम जी के पास आ रहे थे ना, जब प्रभु रावण को मार के आए पुष्पक से, भरत जी आ रहे थे अगवानी करने के लिए, उस समय भी भगवान की चरण पादुकाएं मस्तक पर रख के चले आ रहे थे। चित्रकूट से केवल पादुका लेकर नहीं गए भरत जी, प्रभु से जब तक मिल नहीं लिए अवध के बाहर अगवानी करने चले। गुरुदेव के साथ ब्राह्मणों का समाज, मंत्रियों का मंडल, छोटे भाई के साथ मस्तक पर चरण पादुकाएं रखकर चले थे।
उस समय प्रेम से विह्वल प्रभु श्री राम ने भरत जी को हृदय से लपटा लिया था। ये बात इसलिए कही गई कि तत्व की दृष्टि से भरत और राम ये तो नित्य अभिन्न है। अयोध्या हो या नित्य साकेत में, श्री भरतलाल जी महाराज तो सदा ही भगवान श्री राम की सेवा में संलग्न हैं, उनके समीप ही रहते हैं। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय। इसलिए गोस्वामी जी विश्राम स्थल पर कहते, प्रभु का प्रेम किसी को प्राप्त करना हो, कलिकाल तुलसी से सठन हठे राम सन मुख करत को। किसी को भगवान का प्रेम प्राप्त करना हो, प्रभु श्री राम का, तो भरत जी का यश चंद्र फूल फल ज्ञान फूल फल ज्ञान हरिपद तीर से वेद बखान। जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया जय जय सिया राम। परम पुनीत भरत आचरणु मधुर मंजु मुद मंगल करणु। होतन भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को। भरत जी का प्रेम जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना देने वाला। यम जम नियम सम, ये तो फूल है, और इन सब का फल क्या है? जीवन में संयम हो, यम हो, नियम हो, ये फूल है, ये साधन है। तो फल क्या है? ज्ञान। इनको लंबे समय तक अभ्यास करने से जीव को ज्ञान की प्राप्ति होती है। पर वेदों ने कहा हरि पद रति रस वेद बखाना। ज्ञान अगर फल है तो उस फल की मिठास है भगवान के चरणों की भक्ति। हरि पद रति रस, उस फल का रस है। फल तो वो मीठा ना हो तो कौन खाएगा? ज्ञान भी भक्ति के बिना रूखा ही कहा गया है। हरि पद रति रस वेद बखाना। वेदों ने तो बखान बखान के कहा, मानो पुकार पुकार के कहा कि ज्ञान यदि फल है तो उस ज्ञान रूपी फल की जो मिठास है, उसका जो रस है, वो भगवान के श्री चरण कमलों का प्रेम ही है। ये वेद कहते हैं, ये वेद कहते हैं। धन्य है भरत जी जिनका यश है सारे संसार में। इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। बड़े बड़े महर्षि भरद्वाज जैसे ऋषि मुनि भी प्रेम में मगन हो जाते थे। धन्य धन्य की ध्वनि होती थी। चौपाई आई थी बड़ी सुंदर है। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षित बरियाई। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। परम पुनीत भरत आचरण, मधुर मंजु मुद मंगल करूं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भरत चरत कर नेम। जो नियम करके भरत
भरत चरित्र करे नेम, जो नियम करके भरत जी के चरित्र का तुलसी जो सादर सुनहि, जो नियम से भगवान, जो नियम से भरत जी महाराज के चरित्र का श्रवण करते हैं, सी राम पद प्रेम अवरस होई भवरत व्यति, भगवान मंजुगल सरकार के श्री चरणों में उसका अवश्य ही प्रेम हो जाता है। सचमुच भरत जी का चरित्र बड़ा ही विलक्षण है और भक्तों के लिए, प्रभु के प्रेमियों के लिए तो उच्चतम आदर्श को ही उपस्थित करता है। और क्या कहा जाए, भरत जी के लिए कुछ भी वाणी कह नहीं सकती। बोले श्री भरतलाल जी महाराज की जय। अच्छा, आगे का जो प्रसंग है, अयोध्या कांड का विश्राम नहीं है, अयोध्या कांड का समापन नहीं है, अयोध्या कांड का विश्राम है। क्योंकि ये तो भरत जी का चरित्र है और भरत जी जैसे भाव प्रेम पूर्ण भक्त के चरित्र का समापन हो भी नहीं सकता। ऐसे चरित्र तो केवल विश्राम ही पा सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। जैसे गोपियां ऐसा अनुभव करती कि हम तो सदा ही श्री कृष्ण के पास हैं, श्री कृष्ण सदा ही हमारे पास हैं। भरत जी ने भी प्रेम लक्षणा भक्ति का दिव्य आदर्श जगत को बताया है। भरत जी को तो ये भूल गया कि भगवान से सीताराम वन में गए हैं। उनको तो यही पता है भगवान से सीताराम यहाँ विराजते हैं, प्रेम से प्रभु मुझको देखते हैं। मानो भरत जी को समझाते हो प्रभु उस पादुका से, भाई मैं तो घर में हूं। भगवान श्री राम तो सर्वव्यापक हैं, जितने भक्त उतने राम जी। मनुष्य परमात्मा को प्रकट करता है कैसे? दो साधन है, नाम से और प्रेम से। भगवान नाम से या भगवत प्रेम से भक्त भगवान को प्रकट कर देता है। भगवान का जो रूप है वो नाम के अधीन है। नाम लेते लेते ही वो रूप हृदय में आ जाता है। जिस नाम का हम स्मरण निरंतर जप करते हैं, जिस नाम का जप करेंगे उसी रूप में परमात्मा हमारे सामने प्रकट होंगे। जहाँ प्रेम से भगवान का नाम लिया वहीं भगवान को प्रकट होना पड़ता है। कोई अतिशय प्रेम से भगवान का कीर्तन स्मरण करे तो भगवान भी वहाँ प्रकट होते हैं। भरत जी को ऐसा ही अनुभव होता था, भगवान श्री राम तो यहाँ विराज ही रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा में द्वारिका में विराजते थे तो प्रत्येक गोपी को ऐसा अनुभव होता था कि मेरे श्री कृष्ण मेरे साथ ही हैं। जितनी गोपियां उतने श्री कृष्ण। इन गोपियों का प्रेम अतिशय शुद्ध है। जब ये प्रभु का स्मरण करती हैं तो प्रभु को प्रकट होना पड़ता है ना। गोपियों की निष्काम भक्ति भगवान का आकर्षण करती है। श्री कृष्ण जगत का आकर्षण करते हैं और गोपियों की निष्काम भक्ति उन श्री कृष्ण का आकर्षण कर लेती है, उन भगवान को ही खींच लेती है। जहाँ भक्त हैं वहीं भगवान है। भक्त और भगवान एक ही हैं। भक्त और भगवान अलग रह सकते नहीं। इसलिए हर गोपी को ऐसा अनुभव कराया प्रभु ने, मैं तो तेरे पास ही हूँ। उसी प्रकार परमात्मा ने भरतलाल जी को भी ऐसा अनुभव कराया कि मैं तो यहीं विराज रहा हूँ। ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति का आदर्श भरत जी ने रखा। संयोग में सेवा कैसे हो, ये आदर्श श्री लक्ष्मण जी महाराज ने जगत को बताया। पर वियोग में परमात्मा के भक्त का जीवन कैसा हो, किस रीति से पवित्रमय जीवन हो, यह आदर्श तो भरत जी ने बताया ना। भक्त भरत जी जैसा हो तो प्रभु भी मिल जाए। भरत जी महाराज का चरित्र हमारे लिए बड़ा ही अनुकरणीय है, अनुगमन करने योग्य है।
भरत जी का ही तो सत्संग था कि अयोध्या की प्रजा कंदमूल खाकर सेवन करके समय काटती थी। बहुत से लोग एक ही बार भोजन लेते, बहुत से लोग भगवान श्री राम के दर्शन के लिए व्रत उपवास करते, बहुत से ब्रह्मचर्य का पालन करते। ब्रह्मचर्य का तो पालन ऐसा हुआ कि 14 वर्ष में, प्रथम वर्ष में ही अवध में कहीं किसी के संतान हुई हो तो हुई हो, आगे के 13 वर्ष में किसी के यहाँ कोई संतान नहीं हुई। वही संतान भगवान के वनवास काल में प्रथम वर्ष में अवध में हुई, जो जीव माताओं के गर्भ में प्रभु के वनवास से पूर्व आ गए थे। ऐसा ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन अवध की प्रजा ने प्रभु के दर्शनों के लिए किया। 14 वर्ष तक अयोध्या की प्रजा ने भगवान श्री राम की तपस्या पूर्वक प्रतीक्षा की है, तपस्या पूर्वक। भरत जी तो पादुका में दृष्टि स्थिर। श्री राम प्रेम पीयूष पूरे, होत जन्म न भरत को, जम नियम शमदन, विषम व्रत आचरित को, दुख दारिद दम्भ दूषण, सुजस मिस अपहरत को, कलिका कलिका कलिकाल तुलसी से सठन, हठ राम सन्मुख करत को, सिय राम सिय राम सिय राम प्रेम पीयूष पूरे, होत जन्म न भरत। बोलिए श्री भाव मूर्ति श्री भरतलाल जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की जय। और श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम की चरित्र आगे बढ़ेंगे। आगे अरण्य कांड का आरंभ होता है। भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण जी महाराज के साथ अरण्य में, वन में विराजते हैं। अरण्य का अर्थ होता है वन। तो वो वन है फिलहाल चित्रकूट, जहाँ से अवधवासी प्रभु से मिलकर उनकी पादुका लेकर लौटे। भगवान उस चित्रकूट पर विराजते हैं। भगवान ने वहीं पर, चलो प्रसंग आगे। ये अरण्य कांड विश्वास मानो इतना रसमय है, इतना प्रेममय है, और इसमें परमात्मा का यथार्थ प्रभाव भी प्रकट हुआ है, जैसे गीता जी में भगवान ने प्रकट किया है। और क्या कहा जाए, अरण्य कांड बहुत सुंदर है जी, अत्यंत सुंदर है अरण्य कांड। हाँ, सदा श्रवण मात्रेण पापिनाम सद्गति प्रदे, शुभे राम कथे तुभ्यम। सदा श्रवण मात्रेण पापिनाम सद्गति प्रदे। इस अरण्य कांड में ही जयंत का प्रसंग है। आरंभ में महर्षि अत्रि, माता अनुसुईया और अन्य ऋषियों का सत्संग, पंचवटी में निवास, प्रभु श्री राम की राम गीता, रावण का कपट, राम जी की लीला,
प्रेम मूर्ति माता शबरी, भक्ति के 9 साधन, जटायु जी के सब प्रसंग श्री अरण्य कांड में। ये बहुत मीठा है अरण्य कांड, बहुत सुंदर है, बहुत सरल, बहुत मीठा। अयोध्या कांड के पीछे तो अरण्य कांड है। अरण्य कांड जीव को निर्वसन बनाता है। अरण्य कांड हमें बोध कराता है कि धीरे धीरे संयम बढ़ाकर वासनाओं का शमन करो। वासनाओं का शमन करो, धीरे धीरे संयम बढ़ाओ। क्योंकि मनुष्य का मन तो अनेक पाप वासनाओं से दूषित रहता है। अधिकतर काम भोग के लिए आतुर रहता है, अनेक प्रकार के भय और चिंताओं से व्याकुल रहता है। मन तो कामातुर है, भय से व्याप्त है। तरह तरह की इच्छाएं मनुष्य को पीड़ित करती हैं। वासना ही मनुष्य को दुख देने वाली है ना। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरण्य कांड का आरंभ है जयंत के प्रसंग से। भगवान ने 1000 रास का संकल्प किया चित्रकूट में उनश्री वैदेही से, और 999 रास तो पूर्ण हुए, पर एक रह गया। इस जयंत ने बाधा डाली उस अंतिम रास में। इसी प्रसंग से अरण्य कांड का आरंभ है। चूंकि गोस्वामी जी का दास्य भाव है, भगवान के श्रृंगार को नहीं कहते हैं। 999 किसी रास की चर्चा नहीं की, जिस रास के प्रसंग के समय पूर्व में ही जयंत ने, ये इंद्र का पुत्र, देवराज इंद्र का पुत्र जयंत स्वर्ग का राजकुमार है, इसने बाधा डाली। इसी प्रसंग से अरण्य कांड को गोस्वामी जी ने आरंभ किया। एकदम आरंभ की चौपाई में ही जयंत का प्रसंग है। अरण्य कांड आरंभ होते तो एक मन ही अच्छा नहीं रहा, मन की एकाग्रता बिगड़ गई, तो अंतिम रास रह गया। प्रभु ने श्री विदेहराज तनया से कहा कि चलो अब ये अंतिम जो रह गया एक संकल्प, अब द्वापर में, जब द्वापर के अंत में चंद्रवंश में अवतार होगा, अब तो ये एक रास वृंदावन की भूमि पर ही होगा। प्रभु जब वृंदावन आए, द्वापर के अंत में अवतार लिए, तो अब मर्यादा पुरुषोत्तम तो थे नहीं जी, लीला पुरुषोत्तम होकर आ गए। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, 999 रास करके पचा लिया। चित्रकूट में आज भी भगवान श्री राम जानकी के श्रृंगार के माधुर्य भाव के भक्त विराजते हैं, पर वो इतने गुप्त हैं कि कोई एक दूसरे से भी श्रृंगार की वाणी का उल्लेख नहीं करता। चित्रकूट में है, क्योंकि ये प्रसंग वहीं हुए। एक अंतिम रास वृंदावन में हुआ। आए तो लीला पुरुषोत्तम बन के द्वापर के अंत में श्री कृष्ण रूप से भगवान ने चंद्रवंश में अवतंश हुआ भगवान का। अब लीला पुरुषोत्तम है तो ऐसी लीला की कि आज तक एक रास भी दुनिया पचा नहीं पाती है। किसी को श्री कृष्ण का कुछ पता हो न पता हो, रास का जरूर पता होगा। दुनिया उसको पचा नहीं सकी, क्योंकि वो लीला पुरुषोत्तम है, वो लीला ही ऐसी है। पर भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, 999 करके भी पचा दिए, कुछ पता ही नहीं पड़ी आज तक। दोहावली में गोस्वामी जी ने भगवान की इस रास के प्रसंग का बहुत हल्के में, संकेत में स्पष्ट रूप से जिक्र किया, प्रभु के 999 रास का। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान। ये अरण्य कांड आरंभ से ही इतना सुंदर है, इतना मीठा है, बस मीठा ही मीठा है। ये तो मीठा ही मीठा है, अंत तक माता शबरी तक गया प्रसंग, पंपा सरोवर तक प्रसंग चला गया अरण्य कांड का। बहुत सुंदर, बहुत सरस, मधुरतम। बोलिए श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। राम राजा सरकार की जय। श्री भरतलाल जी महाराज की जय। तो भगवान आज आगे और न चल के समय हो ही गया है।
समय को दृष्टिगत करते हुए हम लोग वाणी को विराम दें। 2 पल भगवान के नाम का स्मरण करके भगवान की वाणी, अपनी वाणी को विराम दें। और कल का प्रसंग आरण्य कांड से हम लोग गोस्वामी जी के साथ, अब भरत जी तो अवध में अपना तप करेंगे, अब प्रभु श्री राम के साथ हम लोग चित्रकूट की आगे की यात्रा में चलेंगे। बोलिए श्री भक्त और भगवान की जय। 2 पल नाम कीर्तन करेंगे। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदना, प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदना। रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, प्रभु के चरणों में कोटि कोटि। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, 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 प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदना, प्रभु के चरणों। जय हो।